हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और सम्राट अशोक का पिता था। जी हाँ, हम आज की वीडियो में बिंदुसार के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के वे अगले राजा बने। बिंदुसार के विषय में इतिहास में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ हम विविध स्रोतों से बिंदुसार के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने रख रहे हैं। बिंदुसार मौर्य राजवंश के द्वितीय राजा तथा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये मौर्य सम्राट के सबसे महान शासक सम्राट अशोक के पिता भी थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वरिसार भी कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक इतने महान शासक थे कि उनके सामने बिंदुसार का जीवन चरित्र धूमिल नजर आता है। बिंदुसार से संबंधित बहुत सी जानकारी भी उनकी मृत्यु के 100 साल के बाद ऐतिहासिक सूत्रों से पता चलती है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य पर शासन किया और अपने पिता के राज्य को अक्षुण्य रखा। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार के जीवन के बारे में प्राचीन और मध्यकालीन सूत्रों से और दस्तावेजों से बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। उनके जीवन से संबंधित बहुत सी जानकारी बौद्ध और जैन महामानवों से प्राप्त की गई है, जिनका ध्यान विशेष रूप से अशोक और चंद्रगुप्त पर ही केंद्रित था। जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, इसलिए जैन धर्म ने उनके बारे में बातें की, और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए बौद्ध ग्रंथों ने उनके बारे में लिखा। कहा जाता है कि बिंदुसार का जीवन उसकी मृत्यु के 1000 साल बाद लिखा गया। बिंदुसार का पिता मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी जानकारी हमें पुराण और महावंश में भी देखने को मिलती है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ भी हुई थी, लेकिन इस बात का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है कि बिंदुसार की माता ग्रीक थी। 12वीं शताब्दी के जैन लेखक हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट परवाना के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा के पुत्र बिंदुसार ने काफी बड़े राज्य का शासन संपदा में प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार किया। चाणक्य उनके समय में भी प्रधानमंत्री बनकर रहे। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुशीम के कुप्रशासन के कारण हुआ। दूसरा विद्रोह का कारण अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक पर लिखी गई किताब अशोक वदान के अनुसार बिंदुसार के 3 पुत्र थे, जिनके नाम सुशीम, अशोक और विगताशोका थे। अशोक और विगताशोका बिंदुसार की दूसरी पत्नी सुभद्रांगी से हुए थे, जो कि एक ब्राह्मण की पुत्री थी। बिंदुसार के बारे में यह भी तथ्य है कि उन्होंने अपने बड़े बेटे सुशीम को राजगद्दी का वारिस बनाया था, लेकिन अशोक ने अन्य भाइयों को मारकर राजगद्दी पर कब्जा जमा लिया। बौद्ध ग्रंथ सामंतापसादिका और महावंशा के अनुसार बिंदुसार ने हिंदू धर्म अपनाया था। इसी वजह से उन्हें ब्राह्मणो भट्टो भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है
ब्राह्मणों की विजय। बिंदुसार के धर्म के बारे में इसलिए भी द्वंद्व है क्योंकि इनके पिताजी चंद्रगुप्त ने मरने से पहले जैन धर्म अपना लिया था, वही अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 297 से 273 ईस्वी सन पूर्व उत्तराधिकारी बने। यूनानी लेखक बिंदुसार को अभित्रोचेट्स कहते थे, जबकि वायुपुराण में इसको मद्रसार और जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए पहली बार सुसीम को तथा दूसरी बार अशोक को भेजा गया। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में नियुक्त किया था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी सन पूर्व के लगभग हुई थी। तो दोस्तों, ये थी राजा बिंदुसार के बारे में इंफॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं एक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।